Assalamualaikum. Let's start our today's lecture that will start from the introduction to biology. क्लास 9th में हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, साइंस क्या है। ठीक है, तो साइंस हमारे पास क्या है, साइंस आप लोग क्लास 1, 2, 3 से हम लोग ऑनवर्ड पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं साइंस की बुक्स। तो साइंस हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी एक ऐसी स्टडी जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले साइंस इज़ द स्टडी इन विच वी मेड द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है कि ऑब्जर्वेशन हम किस चीज़ को कहते हैं कि जिस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन है। नो, इट इज़ द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ऑब्जर्वेशन हमारे पास हर वो चीज़, हर एक चीज़ जिसके अंदर हमारी 5 सेंसेस इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, हमारी 5 सेंसेस कौन सी हैं, स्मेल्स, विजन, टेस्ट, टच, ठीक है, ये जो हमारी 5 सेंसेस हैं, ठीक है, जो बेसिक सेंसेस भी जिन्हें कहा जाता है, उन 5 सेंसेस के थ्रू हम किसी भी चीज़ को जब हम ऑब्जर्व करते हैं दैट विल बी कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम आंखों से देखते हैं तो वो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है। हम लोग नोज़ के थ्रू स्मेल करते हैं किसी चीज़ को, वो भी ऑब्जर्वेशन है हमारी। ईयर्स के थ्रू हम किसी चीज़ को सुनते हैं, वो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है। हैंड्स के थ्रू हम टच करते हैं, वो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो हमारी 5 बेसिक सेंसेस हैं, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। आफ्टर द ऑब्जर्वेशन हमने क्या करना है, जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर देते हैं, ठीक है, अगर आप चलें देखने को ही आप बेसिक सेंस मानते हैं, तो हम अगर कहते हैं कि हमने किसी चीज़ को देखा है, सेकंड काम क्या होगा कि हमारा दिमाग उसको सोचता है कि ये चीज़ जो हमने देखी है, ये चीज़ किस तरह की है। ठीक है, इस चीज़ पे हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं। तो क्या है हमारे पास के ऑब्जर्वेशन के बाद सेकंड थिंग क्या है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, आप जज करते हैं कि चीज़ों को कि ये चीज़ आया, जो चीज़ हमने ऑब्जर्व की है उसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज़ द ऑब्जर्वेशन एंड द सेकंड थिंग इज़ द एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन में आपने प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म करना है कि किस तरह से चीज़ें जो है वो डन हो सकती हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, एक्सपेरिमेंट्स डन हो गए। थर्डली, अब जब भी आपको एक्सपेरिमेंट डन करते हैं, ठीक है, लैब में आप लोगों ने वर्क किया होगा, तो एक्सपेरिमेंट्स के बाद आपके पास हर एक किसी न किसी एक्सपेरिमेंट का कोई ना कोई रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट्स क्या हैं कि आपने क्या करना है, रिजल्ट्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, रिजल्ट्स को लेना है, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो आपके पास रिजल्ट आता है उसको टेक ओवर करना है। टेक ओवर करने के बाद आप क्या करेंगे, उन रिजल्ट्स को आप एनालाइज करेंगे। ठीक है, आप अपने माइंड को यूज़ करके, आपके पास जो डिफरेंट टेक्निक्स एंड टूल्स अवेलेबल हैं उनको यूज़ करके आप एनालाइज करेंगे रिजल्ट को कि जो चीज़ आपने ऑब्जर्व की थी उसका क्या रोल है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, उस चीज़ का आपकी जो, ठीक है, आपको पता है कि नेचर के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको अल्लाह ताला ने यूज़फुल हमारे लिए ना बनाया हो। तो इसलिए साइंस के अंदर हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो लाइफ को जितना ज़्यादा आप स्टडी करते हैं उतना ही हमारा अपने अल्लाह ताला पे फेथ जो है वो हमारा मजबूत हो चला जाता है। ठीक है, तो हमें ये क्या पता चलता है कि हमने साइंस के अंदर क्या किया, चीज़ों को ऑब्जर्व किया, उनके एक्सपेरिमेंटेशंस की, और थर्डली हमने क्या किया, रिजल्ट्स को एनालाइज किया। तो आपकी जो 9th क्लास की बुक है उसमें आपको साइंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी गई है कि साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature। मतलब नेचर के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं आपने उनको ही ऑब्जर्व किया है ना, आपने खुद से तो कोई चीज़ नहीं बनाई कि जिसको आपने ऑब्जर्व किया हो। आपने नेचर में जो चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से नेचर में आई है, आपने उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उनको एक्सपेरिमेंटली देखा कि ये चीज़ें क्यों हैं, इनका हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। तो ये थी हमारे पास साइंस। इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि इन बायोलॉजी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक न्यू सब्जेक्ट है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स प्री 9th से 9th क्लास में बायोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं तो उनके लिए बायोलॉजी क्या है, एक मेन एक न्यू चीज़ है। तो बायोलॉजी हमारे पास क्या है, बायोलॉजी एक वर्ड है, एक साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, हम लोग 6th 7th 8th की आजकल की जो ऑक्सफोर्ड की बुक्स हैं उनमें डिफरेंट पोर्शंस आपको मिलते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड। तो अगर हम बायो को देखें तो बायोलॉजी का जो हमारे पास वर्ड है लिटरली ये 2 वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, 2 ग्रीक वर्ड से हमारे पास ये आया है। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ द बायोस, और बायो प्लस सेकंड वर्ड हमारे पास है लोगोस। ठीक है, बायोस या बायो का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, लाइफ, और लोगोस का मीनिंग है हमारे पास थॉट और रीजनिंग।
तो अगर हम प्रॉपरली इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो क्या है हमारे पास कि लाइफ के बारे में आपने सोचना है, आपने रीजनिंग करनी है, आपने उसके बारे में दलाइल देने हैं कि लाइफ जो है, क्योंकि अब लाइफ सिर्फ ह्यूमन बींग्स की लाइफ तो नहीं है, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लेके ह्यूमन बींग तक जितनी भी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उस सब के अंदर हमने क्या करना है, उसको अपने स्टडी करना है कि उसमें लाइफ में कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, हर एक एक प्रोसेस का प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ के बारे में जिस ब्रांच के अंदर आप स्टडी करते हैं थ्रू द डिटेल रीजनिंग, दैट इज़ कॉल्ड द बायोलॉजी। अब अगर हम देखें तो बायोलॉजी की हमारे पास 3 मेजर डिविजन्स हैं। डिविजन्स हमारे पास क्या है कि हमने बायोलॉजी में हर एक एक चीज़ को देखना है, हमने प्लांट्स को भी स्टडी करना है, हमने एनिमल्स को भी स्टडी करना है, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी करना है। तो उस बेसिस पे हमारे पास 3 मेजर डिवीजन है। फर्स्ट वन इज़ द बॉटनी। इट इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जब आप प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे तो जो जिस ब्रांच के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे दैट विल बी द बॉटनी। जो हमारे पास सेकंड है दैट इज़ द जूलॉजी। जूलॉजी इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ एनिमल्स। किसी भी टाइप के एनिमल्स को जब आप स्टडी करते हैं तो दैट विल बी स्टडीड इन द जूलॉजी। एंड द थर्ड मेन डिवीजन इज़ द माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो का वर्ड जहाँ भी यूज़ होगा उसका क्या मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास कौन से होते हैं जिनको हम नेकेड आइन से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें कंपाउंड और लाइट माइक्रोस्कोप की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करना पड़ता है, दैट आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम जिस डिवीजन के अंदर स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द माइक्रोबायोलॉजी। तो ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का। ये 3 हमारे पास मेजर डिवीजन हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉपर्ली नेक्स्ट लेक्चर को लेकर चलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू सो मच।